देखो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व क्या कह रहे हो? एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? इसमें एक थ्योरम होती है कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस अगर नेचर में क्या है, कंजर्वेटिव है, तो उसकी क्या रहेगी, एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दो ही जो हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं और बाकी सारे क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो काइनेटिक फ्रिक्शन है और एयर ड्रैग फोर्स है। मान लो आप बॉल को फेंक देते हो ग्राउंड पे, तो थोड़ी देर बाद वो क्या रुक जाती है, किसकी वजह से? काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं बोलते क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही एनर्जी का लॉस होता है। एक प्रकार से जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। कि आप बॉल को फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी पहले थी उसके पास वेलोसिटी, इसका मतलब एनर्जी थी उसके पास, बाद में वेलोसिटी क्या होगी उसकी? जीरो। तो यानी कि एनर्जी क्या होगी इसकी? खत्म, और वापस से दोबारा रिगेन भी नहीं हो सकती। तो वो क्या हो जाएगी? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा एयर ड्रैग फोर्स। एयर ड्रैग फोर्स भी एयर की वजह से जो एनर्जी एक बार लॉस होगी वो दोबारा रिगेन नहीं होगी। तो एयर ड्रैग फोर्स भी क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इन और एक वर्क डन बाय एजेंट, ये तीन फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो उस केस में आप एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम नहीं लगाओगे। इनके अलावा कोई भी फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेट, तो आप इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हो। और ये हर चैप्टर में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, हर चैप्टर में यूज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होती है, ग्रेविटेशन में भी यूज होती है, कहीं पे भी। स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाने के लिए कि बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स क्या होने चाहिए? कंजर्वेटिव होने चाहिए, तो ही आप एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, जैसे एजेंट का फोर्स लग गया या फ्रिक्शन लग गया या फिर एयर का फोर्स लग गया, एयर ड्रैग फोर्स, तो उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम नहीं है एप्लीकेबल। ठीक है, तो यानी कि 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। न्यूटोनिक मैकेनिक्स के बेस्ड पे एनर्जी की कितने टाइप है? 3 टाइप्स। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला जाएगा हाफ mv²। m यहाँ पे मास होगा, v यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी। सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, और थर्ड होती है मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों का सम कर दो, वो क्या आ जाएगी आपके पास? मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे m तो मास होता है पोटेंशियल एनर्जी में, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h की वैल्यू होती है हाइट फ्रॉम रेफरेंस। रेफरेंस से हाइट ली जाती है, हाइट फ्रॉम, h जो होगा वो क्या होगा? हाइट फ्रॉम रेफरेंस। जो h लिया जाता है वो हाइट होती है रेफरेंस से। मान लो आप कहीं के भी डिस्टेंस पूछ लिए, मान लो चंडीगढ़ के डिस्टेंस बताओ, तो उस केस में क्या बताओगे? अलग अलग आप ये पूछोगे कहाँ से कहाँ तक की बतानी है, तो रेफरेंस देना पड़ेगा सामने वाले को कि यहाँ से यहाँ तक। कि आप कहीं 2 जगह की डिस्टेंस मेजर करोगे कि इन दोनों, तो उस केस में कहीं पे भी जाना है तो वो रेफरेंस होता है। हर किसी के लिए डिस्टेंस क्या होती है? अलग अलग होती है। तो चंडीगढ़ की डिस्टेंस यहाँ से अलग है, दिल्ली से अलग है, कहीं और से देखोगे तो अलग है। तो यानी कि रेफरेंस पे डिपेंड करती है उसकी डिस्टेंस की कितनी दूर है। तो सेम पोटेंशियल एनर्जी भी जो है, हाइट क्या लें, h की वैल्यू क्या होगी, वो भी रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। रेफरेंस का मतलब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जिसको आपने रेफरेंस मान लिया वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मास कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो भी उसका स्क्वायर होके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। इसके काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी mL2T-2 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल। हाँ, एनर्जी अगर वर्ड आ गया, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, इंटरनल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सबकी यूनिट यही होती है mL2T-2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अगर जिसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है उसी को रेफरेंस मान रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और अगर मान लो ये आपने रेफरेंस मान लिया, इसको क्या मान लिया? रेफरेंस। अगर बॉडी इसी के ऊपर रखी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। अगर इससे h हाइट ऊपर है रेफरेंस से, यहाँ पे अगर कोई बॉडी रखी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और रेफरेंस से अगर h हाइट नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और मैकेनिकल एनर्जी भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है।
मैकेनिकल भी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव? तीनों, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी, डिपेंड करता है। ये इसी के लिए बताया कि पोटेंशियल एनर्जी तीनों हो सकते हैं। मान लो कि आपने ग्राउंड पे एक बॉल रखी हुई है और ग्राउंड को ही रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। मान लो ये ग्राउंड है, इसी को रेफरेंस मान रखा है और कोई बॉडी इसी पे रखी है, इसी की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि रेफरेंस से एच हाइट तो जीरो ही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। और रेफरेंस से एच हाइट ऊपर रखी हुई मान लो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और रेफरेंस से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी भी तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मान लो कि पॉजिटिव जीरो कब होगी? जब दोनों, मान लो कि एक प्लस की, मान लो ये 200 जूल हो, ये -200, तो क्या हो जाएगी? जीरो। दोनों ही प्लस में हो तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और इस केस में मान लो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है ज़्यादा, काइनेटिक, ये मान लो -300 है, ये +200 है तो क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। आगे समझ? सेम होगी तीनों की, यूनिट भी यही होती है, जूल डायमेंशन भी तीनों की यही होती है। आप तीनों से निकाल के देखोगे फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल लो वही डायमेंशन आएगी, इस फॉर्मूले से निकाल लो वही डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन भी सेम होती है और यूनिट भी सेम होती है। ठीक है, इस केस में अब एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या होती है कि इफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन ए बॉडी आर कंजर्वेटिव इन नेचर देन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। उस बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि उसकी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेंगी, लॉस नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। If all forces acting on a body are conservative in nature, then mechanical energy remain conserved। तो उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, इसको रेफरेंस मान लियो। गैप दे रखा आपको 10 मीटर, सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, ए बॉडी, बी और सी। मैकेनिकल एनर्जी बता दो, मैकेनिकल एनर्जी ए, मैकेनिकल एनर्जी बी और मैकेनिकल एनर्जी सी। तीनों की मैकेनिकल एनर्जी बता दो क्या होगी। रेफरेंस या तो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप किसी को भी मानोगे तो आंसर सेम आता है उस केस में। ठीक है, अगर गिवन है तो आप उसी को रेफरेंस मानोगे, और ये नहीं है कि एक बार इसको रेफरेंस मान के इसकी निकाल ली मैकेनिकल एनर्जी, फिर रेफरेंस चेंज कर दिया, फिर इसकी निकाल ली, फिर रेफरेंस चेंज कर दिया। एक बार जो रेफरेंस आपने मान लिया बाद में भी वो ही रेफरेंस रखोगे, ये नहीं है कि आप रेफरेंस चेंज कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये दे दिया तो आप इसी को मानोगे, अपनी मर्जी से चेंज नहीं करोगे। मान लो क्वेश्चन में इसको रेफरेंस मान रखा है तो इसी को मान के तीनों की मैकेनिकल एनर्जी बताओगे। ठीक है, हो गया होगा। एक ही क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ मास है 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस इसको मान रखा है तो मास है 2, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू क्या लोगे? 10 और 10 20, ये आ जाएगी 4 प्लस में
400 यानी कि 404 मीटर जूल, सॉरी। बी की अगर लिखोगे मैकेनिकल एनर्जी बी की, तो इसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 4 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस मास की वैल्यू 4 इंटू में जी की वैल्यू 10 इंटू में एच की वैल्यू भी 10 है, 32 प्लस 400 यानी कि 432 जूल। इसकी अगर निकालोगे तो थर्ड की मैकेनिकल एनर्जी सी की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसकी, क्योंकि इसी पे रेफरेंस मान रखा है और इसी पे बॉडी रखी हुई है, तो ये जाएगी हाफ मास है कितना इसका 6 इंटू में 6 का स्क्वायर, यानी 36 इंटू में 3, वन 108 जूल आ जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं रेफरेंस ये दे दूं तो आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिस केस में रेफरेंस चेंज करने पे आंसर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें रेफरेंस चेंज करा तो आंसर चेंज हो जाएंगे। बट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि रेफरेंस आप जो मर्जी ले लो आंसर चेंज नहीं होगा, वही आएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है? अगर ये पूछ रखा हो कि कहीं पे भी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहाँ पे लगाएं, अगर ये कंफ्यूजन है, अगर कहीं पे वेलोसिटी पूछे ना तो आप लगा सकते हो, और ये देख लो कि भाई वहाँ पे एजेंट का फोर्स नहीं लग रहा है या फिर फ्रिक्शन तो नहीं है, तो उस केस में अगर वो नहीं लग रहे तो और कहीं पे वेलोसिटी पूछ ली, एक जगह की देके दूसरी जगह की वेलोसिटी पूछ ली, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, हर जगह अप्लीकेबल लगा सकते हो उसको हर जगह, बट इसके लिए कंडीशन है। एक वर्क एनर्जी थ्योरम ही है जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पर भी अप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना। और एनर्जी कंजर्वेशन मेन टॉपिक है वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें यूज होंगे ही होगी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ठीक है, एक बॉल को यहाँ से फेंक दिया 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इस टावर से यहाँ पे जब टकराएगी तो वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर, दूसरा टावर है जिसकी हाइट है 235 मीटर। एक बॉल को इस टावर से इधर फेंक दे कितनी वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टकराएगी ऐसे, तो इस टावर पे जब टकराएगी कितनी वेलोसिटी से टकराएगी ये बताना है। इसमें आप रेफरेंस चाहे इसको ले लो, चाहे रेफरेंस इसको ले लो, चाहे रेफरेंस टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लो, तीनों में आंसर सेम आएगा। चाहे आप रेफरेंस जो है इसको मान लो, चाहे आप रेफरेंस इसको मान लो तो भी वही आंसर आएगा, चाहे रेफरेंस इसको मान लो तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो कि किसी इन तीनों में से किसी को भी रेफरेंस मान लो, तीनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसको रेफरेंस मान के बता दो कितना होगा, फाइंड वी। मैंने जो ब्लू लाइन दे रखी है इसको, हो गया? मास कुछ भी मान लो, 1 kg 2 kg m kg, कोई मैटर नहीं करता, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ भी मान लो, चाहे मास 1 kg मान लो, चाहे 2 kg मान लो, चाहे 3 kg मान लो, मैटर नहीं करता, चाहे m मान लो, मास कुछ भी मान सकते हो। टेन और 20 देखेंगे।
मास पे तो डिपेंड नहीं करता, चाहे 2 मान लो, 1 मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो। हाँ, ये नहीं है कि एक जगह m मान लिया और एक जगह 2 मान लिया, ऐसा नहीं करना। कुछ भी यहाँ पे 2 है तो उधर जाके मास कम ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, उधर भी 2 ही रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या लगा सकते हो आप, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हो। इसका मतलब कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर सकते हो यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि मान लो इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर जाके नीचे आई गई है, किस वजह से? क्योंकि अगर इनिशियल तो इसके पास क्या थी, वेलोसिटी थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने पे कम हो रही है, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर दोबारा से वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले जितनी थी वापस उतनी आ गई इसके पास, यानी कि लॉस तो नहीं हुआ, रिगेन हो चुकी दोबारा से। लॉस उसको बोलते हैं कि लॉस होने के बाद रिगेन होने का चांस ही ना, वो लॉस होगी तो मतलब परमानेंट लॉस होगी। अब आपने ग्राउंड पे ऐसे बॉल को फेंक दिया तो रुक गई, ये नहीं है कि अपने आप वापसी आ जाएगी वो, ठीक है। तो इस केस में आपने मार्कर को ऊपर फेंका तो अपने आप ही नीचे आता है, क्यों? क्योंकि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक। तो कन्वर्टेबल है, यहाँ पे लॉस नहीं हुई, कन्वर्ट हुई है। तो वो क्या है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी एक इस पॉइंट की इक्वेट कर दोगे किससे, इक्वल यहाँ की, ये मान लो पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी 2 की। तो यहाँ की काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। काइनेटिक एनर्जी यहाँ के कितनी हो जाएगी, हाफ, मास है 2 इंटू में 60 का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसी को रेफरेंस मान रखा है, इक्वल यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास है 2 इंटू में v स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मास है 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 235 है, तो ये कितनी हो जाएगी 135। रेफरेंस से ऊपर तक कितनी हो जाएगी 135, तो प्लस इंटू में 135। यहाँ तक समझ आ गया? और पॉजिटिव में है क्योंकि रेफरेंस से ऊपर है बॉडी। इतना समझ आया? क्योंकि इसी पॉइंट को ही रेफरेंस मान रखा है आपने, और यहाँ की ही पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो। यहाँ काइनेटिक देखो, यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ना कोई फ्रिक्शन है, ना मैंने बोला कि एयर है, तो एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम मतलब कि यहाँ पे इसकी इनिशियली जब आपने बॉल को फेंका, बात नहीं, इनिशियली जब आपने बॉल को फेंका तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी ही होती है, और जब यहाँ पे होगी, लॉस तो हुआ ही नहीं कहीं पे, तो जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को इक्वेट कर सकते हो आप, समझ में? क्योंकि रेफरेंस आपने इसी को मान रखा है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करती है। देखो इस पीछे वाले क्वेश्चन में भी फिर तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि रेफरेंस आपने इसी को मान रखा है, और इस रेफरेंस पे अगर कोई बॉडी रखी हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने रेफरेंस इसको मान रखा है और बॉडी भी इसी पे रखी है, तो h की वैल्यू 0, तो h की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी यहाँ की 0। जिस लाइन को आपने रेफरेंस मान लिया उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है। अगर आपने इसको रेफरेंस मान लिया होता, मान लो इस लाइन को रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, यहाँ की नहीं होगी। फिर रेफरेंस इसको मान लिया तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगी। आगे समझो। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ जगह 3600 इक्वल टू v स्क्वायर प्लस तो यहाँ से जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू 3600 माइनस, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके पास 900, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि √900, तो 30 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? समझ में आ गया? आपने जितने भी काइनेमेटिक्स के आपको डीपीपी मिली हैं, आप सारी की सारी एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो।
कि स्टार्टिंग की 2-4 डिबी जिसमें वेलोसिटी पूछी गई, यहाँ की क्या हुई, यहाँ की काइनेटिक वो बता दो, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एच की वैल्यू बता दो, वेलोसिटी बता दो, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हो। ना तो वहाँ पे एयर है ना फ्रिक्शन है, एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हो। आप चाहे एक मान लो क्वेश्चन दे दिया कि एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये पूछ लिया कि इसकी इतनी हाइट ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी बताओ, तो आप ये इक्वेशन से भी कर सकते हो और एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से भी कर सकते हो। या फिर ये बोल दिया एक बॉल को छोड़ दिया, कितने एच हाइट ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी क्या देगी, उसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर लो और इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आता है। समझ में आ गया यहाँ तक? कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी दी इसको 10√5 मीटर पर सेकंड। आपको जब ये बॉल यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी बतानी है क्या होगी, और जब ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी दे दी कितनी, 10√5 मीटर पर सेकंड। जब ये यहाँ से, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर, यहाँ से फिक्स है, ये ऐसे घूम रही है, स्ट्रिंग है, इसके साथ क्या बांधी है, एक बॉल, और ये ऐसे घूम रही है। तो ये बताना है कि जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जब ये यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी क्या होगी। रेफरेंस आप इसमें कोई भी मान सकते हो, चाहे इसको रेफरेंस मान के बता दो। इस ए पोजीशन की और बी पोजीशन की वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। स्ट्रिंग की जो लेंथ देख रहे हैं, मासलेस स्ट्रिंग, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर, ये भी क्या हो जाएगी 10 मीटर, ये भी क्या हो जाएगी 10 मीटर। फाइंड वेलोसिटी एट ए एंड बी, बता दो। मास कुछ भी ले लो, मैटर नहीं करता। हाँ यही बोल है वहाँ पे, दूसरी नहीं है। मास आप m ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कैंसिल हो जाना है वो दोनों साइड। ये सेम वेलोसिटी दे दो, मास में आपको दूसरे केस में 4 kg दे दो, आंसर सेम आएंगे, मास की वजह से आंसर चेंज नहीं होगा। इसमें लगाने में कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, इसके बिना सेंट्रीपिटल फोर्स और वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ नहीं आएगा, वहाँ पे लगेगी ही ये थ्योरम, और वो इम्पोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आता ही आता है VCM का हर बार। रिजल्ट तो याद कर लेते हैं बट निकालना भी आना चाहिए, 4-5 रिजल्ट है बस उसमें।
हो गया होगा कल। देखो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट कर दो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी से, तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ये ए मान रही है, इसको सी मान लो। मैकेनिकल एनर्जी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी बी के। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास है 2 इंटू में वेलोसिटी है 10√5 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, इसी को रेफरेंस मान रखा है। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 2 इंटू में v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी मास है 2, g की वैल्यू 10 इंटू में हाइट फ्रॉम रेफरेंस 10 मीटर या इंटू में 10 500 इक्वल टू v स्क्वायर प्लस में 200। तो 500 माइनस 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा v स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √300 यानी कि 10√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की वेलोसिटी कितनी आ गई 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो ये भी कर सकते हो, यहाँ के मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट कर दो यहाँ से, या फिर ये कर लो यहाँ की और यहाँ की इक्वेट कर दो, आंसर सेम आएगा दोनों ही केस में। ठीक है, तो इस केस में अब यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ की और यहाँ की इक्वेट कर दो। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी तो हमने निकाली, यही आएगी 500 ही इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगी मास हाफ इंटू मास 2 इंटू में v स्क्वायर प्लस मास की वैल्यू 2 इंटू में g की वैल्यू 10 और हाइट फ्रॉम रेफरेंस कितनी हो जाएगी 20। 500 इक्वल टू v स्क्वायर प्लस में 400, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस में 400, तो v स्क्वायर इक्वल टू 100, तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? एक क्वेश्चन कर दो। जल्दी नोट करो। हो गया? ये हाइट दे रखी है आपको 100 मीटर, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ पे एक बोला इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0, मास है इसका 1 kg। जब यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी बतानी क्या होगी, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, एक बोल है यहाँ पे मास कितना है इसका 1 kg मान लो पकड़ रखा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, जैसे ही छोड़ोगे तो ये क्या होगी फिसलते हुए नीचे आएगी। जब यहाँ पे होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है आपको। रेफरेंस आप किसी को मान लो, रेफरेंस मान लो, इसको मान लो। क्या पूछ रहे हैं कुछ? क्या उसमें क्या है? मैं क्या इससे करना है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगानी है? ये दे रखे है ना आपको, एंगल पता है ना, ये L sin 30, ये L cos 30 डिग्री, वो L sin 30 डिग्री।
कितनी आ रही है? हम्म? 4 नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 4 है। अभी तो आंसर दे रहे थे आप। अच्छा, याद नहीं है? इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो बाकी और बाकी आते हैं सारी हैं। कमाल ही नहीं हो गया। ये तो बेस है 30, 60, 45, 90। 765 इसमें यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट कर दो यहाँ की, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये हाइट 100 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी? 100 कोस 30 डिग्री कोस 30 कितनी होती है? √3/2 यानी कि 50√3। और ये आ जाएगी 100 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2 यानी कि कितनी आ जाएगी? 50 मीटर, ठीक है। अभी देखो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मास है इसका 1, जी की वैल्यू 10 और एच रेफरेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, कितनी आ जाएगी? 50 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ की हाफ मास है 1 इंटू में v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ की? 0। तो यहाँ से आ जाएगा 500 इक्वल टू v²/2। तो v² की वैल्यू आ जाएगी 1000, यानी कि 20 इक्वल टू √1000 यानी कि 10√10 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास 1 kg है। जब ये बॉल फिसलते हुए यहाँ पे आ जाएगी 60 डिग्री एंगल बनाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे फिसलते हुए क्या होगी? इतनी एंगल जब इसका 60 डिग्री हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। यस, रेफरेंस आपकी मर्जी है, आप इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, जो आपको सही लगता है वही मान लो। आंसर सेम आएंगे, ऐसे नहीं मानना, ऐसे मानना है। हाँ, रेफरेंस आप इसको मान लो, चाहे इस पोजीशन को मान लो, चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट को मान लो, ठीक है। तीनों में आंसर सेम ही आएगा। √2 √2
रेफरेंस चाहिए किसी को, मान लो इसको रेफरेंस मान लिया आपने, इसको मान लो, चलो इसको मान लेते हैं। इसको रेफरेंस मान लिया, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता, तीनों में से आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या कर दोगे, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जी मास है 1, जी की वैल्यू 10 इंटू में हाइट फ्रॉम रेफरेंस क्या है 20 इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ मास 1 इंटू में वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 और हाइट ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस केस में ये जो हाइट है ये कितनी है 20 दे ही रखी है आपको, तो ये कितनी आ जाएगी 20 cos 60 डिग्री यानी कि 10 मीटर। तो यहाँ से इंटू में 10, ठीक है, तो आ जाएगा 200 इक्वल टू वी स्केयर बाई 2 प्लस में 100, ये आ जाएगा 100 को इधर लेके आओगे 200 माइनस करोगे तो 100 ही आ जाएगा। तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्केयर बाई 2, तो वी स्केयर की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 200 यानी कि वी की वैल्यू आ जाएगी √200 यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड। रेफरेंस इसको मानोगे तो भी आंसर यही आएगा, रेफरेंस इस पोजीशन को मानोगे तो भी आंसर यही आएगा, करके देख लेना चाहिए। कि मैंने रेफरेंस बॉटम मोस्ट पॉइंट को मानना है तो 0 की होगी, यस। इसको मानते तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ही होती, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती। उसकी हाइट यही आ जाती। मान लो ये आपने ट्रायंगल ले ली, फिर ये 20 डिग्री है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है 20 डिग्री है, तो उस केस में ये हो जाती है आपके पास 20 cos 60 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 10 आ जाती, तो ये भी 10 ही आ जाती। नहीं समझ आया? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, इस बात को मानते हो? यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आ गई, 20 cos 60 डिग्री 10 है कि नहीं? ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगी, पूरी 20 है तो 20 में से 10 माइनस कर दो तो ये कितनी आ जाएगी? दिखने में कम है बट है 10। समझ में आ गया? इनिशियली बोल यहाँ पे है मास है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे ही छोड़ोगे ये यहाँ पे आएगी, वेलोसिटी मान लो v है यहाँ पे, ये v1, और जब ये यहाँ पे आएगी ये एंगल है 60 डिग्री, तो वेलोसिटी होगी v2। दोनों बताने हैं क्या होगी, फाइंड v1 एंड v2। बोल है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जैसे छोड़ोगे फिसलते हुए नीचे आएगी तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी जब एंगल 60 डिग्री बनाएगी वर्टिकल के साथ, तो वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड v1 एंड v2। v1 और v2 बता दो क्या होगी।
होया V2 10 और V1 10√2। इसके लिए निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। h हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है रेफरेंस से। बोलो h/3 सॉलिड का h/4। h/4 होता है शायद, एक सेकेंड। हाँ नीचे से बता रही हूँ मैं, ऊपर से तो माइनस कर दो फिर। नीचे से h/4 ही होता है। मैम अगर उधर 1 kg वाली को रेफरेंस मानते हैं, क्वेश्चन आ चुका है ये डायरेक्ट, क्या कह रहे हो? अगर 1 kg वाली को रेफरेंस मानते हैं ऊपर वाले दो V2 के लिए, तो एंगल 150 हो जाएगा। एंगल कौन सा? पूरा हाइट निकालने के लिए इसी को यूज कर लो 60 को। अगर उधर से करना हो तो किधर से? ठीक किधर से ही कर लो। तो एंगल कितना आ जाएगा? 60 का यूज करके कर सकते हो, 150 की जरूरत नहीं है। कर लिया ये आप जो पूछे कि आकाश में है डायरेक्ट पेपर, ये आ चुका नीट में भी बहुत बार। ऊपर से बच्चे नीचे से याद कर लेते हैं, आता ऊपर से देखो इसमें इसको चाहिए, इसको रेफरेंस, किसको रेफरेंस मान रहे हो? इसको, ठीक है। अब यहाँ की और यहाँ की इक्वेट कर दो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसी को रेफरेंस मान रखा है अपने, ठीक है। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास है 1 इंटू में v²। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी क्योंकि रेफरेंस से नीचे है, ठीक है। तो माइनस का मास है 1, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू क्या लोगे 10। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा v²/2 और माइनस का 100, तो v² इक्वल टू आ जाएगा 200। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√2। ये तो आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ की और यहाँ की इक्वेट कर दो, यहाँ की और यहाँ की इक्वेट कर दो। तो उस केस में, सेकंड केस में, इसमें देखो इसको रेफरेंस मान लिया तो ये वाली हाइट चाहिए हमें, ठीक है। ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा कि नहीं? चाहे ऐसा भी ना करो, इसको यहाँ ज्वाइन कर लो। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 10 cos 60 डिग्री और ये 10 sin। इसकी तो ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से A से लेके B तक कितनी हो जाएगी हाइट 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यहाँ की फाइनल, यहाँ की तो दोनों 0, रेफरेंस इसी को मान रखा है, काइनेटिक भी 0 और पोटेंशियल भी 0। यहाँ के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास है 1 v² और माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो मास की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 इंटू में हाइट कितनी 5। अब बताओ 150 किसको मान रहे थे? 150 कौन सा बनेगा? ये एंगल तो या तो 30 होना चाहिए, 150 कौन सा मेरे को बता दो। 90 + 60 कर दिया, ये 90 और ये 60, ये वाला 90 और ये वाला 60। अच्छा ये वाला एंगल, हाँ इससे क्या लेना देना है? क्या निकालोगे इस 150 से मेरे को ये बता दो। याद है कि v²/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो v² इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर/सेकेंड। एनी डाउट? नीचे वाले को लेके करना है तो भी आंसर वही आएगा। हाइट तो वही है 5,
इसको ले लो आप, इसकी पोटेंशियल, फिर इसको रेफरेंस लेके चाहिए यहाँ के लिख लो, यहाँ की काइनेटिक, यहाँ की पोटेंशियल होगी कुछ। क्या नहीं आई? बताते। आपने इसको रेफरेंस माना है, इसको माना ना, ठीक है। और यहाँ की इक्वेट करिए कि यहाँ की और यहाँ की, चाहे इन दोनों को इक्वेट कर लो चाहे इन दोनों का, आंसर सेम आएगा। तो आप बताओ किसको इक्वेट करना है, उसको और इसको, ठीक है। यहाँ के लिखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास है 1, जी की वैल्यू 10 इंटू में एच की वैल्यू हाइट फ्रॉम रेफरेंस 10 है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास है 1 इंटू में वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ये हाइट 5 ही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो ये पूरी 10 थी, तो ये कितनी बच जाएगी 5, समझ में आ गया। तो ये आ जाएगी प्लस मास 7 जी की वैल्यू 10 इंटू में 5, तो 100 इक्वल टू कितनी आ जाएगी वी स्क्वायर बाई 2 प्लस में 50, तो वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 माइनस 50, तो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, तो वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट मिस्ट्री? हो गया, अब एक क्वेश्चन कर दो। जब ये यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी बता दो। बॉल को यहाँ से छोड़ दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ से ऐसे जाएगी, तो वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। ये दे रखी है आपको 60 मीटर एंगल दे रखा है, 30 ये एंगल दे रखा है, 60 ये हाइट दे रखी है 100 मीटर। वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट की, ऐसे आएगी, ऐसे कभी देखना छोड़ के ऐसे जाती है तो ऊपर तक जाती है, बता दो। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। या फिर इस साइड को 100√3 ले लो, आंसर अच्छे से आ जाएगा। इसको 100√3 ले लो, आंसर ठीक आ जाएगा, वरना तो फिर रूट में आएगा अलग सा। जिस एक्सिस के साथ एंगल बना होता है वो बेस यानी कि कोस कंपोनेंट। आज आपके पापा ने नहीं डांटा क्या आपको? आज खड़े नहीं थे आप बेसिक में? वैसे क्या शुरू में लगातार 3 दिन खड़ा हुआ, तब बोला होगा जो भी कुछ नहीं पाया। मैम जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, 0 होगी या 10 होगी? 0 होगी तो ऊपर कैसे जाएगी? हो गया होगा।
भैया ये 100√3 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी 100√3 को 60 डिग्री √3 को 1/2 कितनी आ जाएगी 50√3 और ये आ जाएगी 100√3 इंटू में साइन 30 डिग्री √3/2 150 मीटर। ठीक है, रेफरेंस से आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो। ठीक है, आप ही बता दो मिस्टेक किसको मानना है, इसको इसको मान लिया भाई। आप कभी नीचे कर देंगे, मिस्टेक को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, समझा करो। ये 150 आ जाएगी, या कितनी आ जाएगी आपके पास 60 साइन 30 डिग्री 1/2 यानी कि 30। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 150 में से माइनस कर दो 30 120 मीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट 120 हो जाएगी ना, क्योंकि ये वाली हाइट 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, और ऊपर वाली कितनी हो जाएगी 120। तो यहाँ के लिख दो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 1 इंटू में 10 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मास है 1 जी की वैल्यू 10 इंटू में हाइट है 120 इक्वल टू यहाँ के काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 1 इंटू में वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0। जो आ जाएगी आपके पास 50 प्लस में 1200 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। यह आ जाएगा आपके पास 1250 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1250 इंटू में 2। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2500 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। इसको मान के करना है क्या, ये समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ। अब इसको रेफरेंस मान लो भाई। यहाँ की लिखो काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगी 50 प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास है 1 जी की वैल्यू 10 हाइट लोगे 150 इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू में वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास की वैल्यू 1 जी की वैल्यू 10 इंटू में हाइट लोगे आप 30। सॉल्व कर लो इसको, कितना है 2 वी स्क्वायर बाई 2। सही है। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1250 इंटू में 2, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2500। वी की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? चाहे रेफरेंस टॉप मोस्ट पॉइंट को मान लो तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन जिसमें रेफरेंस डिपेंड नहीं करता, जो आप कुछ भी मान लो आंसर सेम ही आएगा। एनी डाउट? ये था एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसका यूज होगा आगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक।